अयोध्या नगरी में हम हैं और रामलला के दर्शन के लिए किसी भी दिन आपको भक्तों का सैलाब नजर आएगा। ऐसे में रामनवमी का उत्सव सदियों बाद वो अवसर आ रहा है जब रामलला का जन्म, और वो भी एक विशाल राम मंदिर में आयोजित होने वाला है। अब किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्या अलग रामनवमी के इस उत्सव पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर अयोध्या नगरी सभी राम भक्त आते हैं रामनवमी के पर्व पर, लेकिन इस बार क्या अलग होने वाला है। रामलला की चप्पल जूते रखने की पीएफसी में काफी व्यापक व्यवस्था बढ़ाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे। बाहर के फोर्स को, पैरामिलिट्री फोर्स को, यूपी पीएसी और एसएसएफ के लोगों को हम लोगों ने तैनात किया हुआ है। जिलाधिकारी, आईजी पुलिस, एसएसपी सभी पूरी तरीके से, पूरे मन से, निष्ठा से इस समय उनका एकमात्र लक्ष्य है कि रामनवमी की जो चुनौती है वह शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हो। 17 अप्रैल को श्री राम नवमी है। सैकड़ों वर्षों के बाद जन्म स्थान पर जन्मोत्सव मनेगा। हमारा अनुमान है 40 से 50 लाख श्रद्धालु रामनवमी के अवसर पर अयोध्या धाम में आएगा। उनके लिए हर प्रकार की सुरक्षा, सुव्यवस्था वहां पर उपलब्ध कराई गई है। पूरा प्रशासन वहां पे दस्तर पर लगा हुआ है। मंदिर प्रशासन की भव्य तैयारी है। जन्मोत्सव 3 दिन का होगा। तीनों दिन की हर घड़ी उत्सव की साक्षी बनेगी। बधाइयां गाई जानी है, सोहर सुनाया जाना है। प्राकट्य की उनकी आरती 12 बजे की जो आरती होती है, शताब्दियों में पहली बार ऐसा होगा जब अयोध्या श्रद्धालु समाज, देश और वर्चुअल माध्यमों से पूरी दुनिया रामलला को उनकी जन्मभूमि पर बाल रूप में विराजमान देखेगी और राजकीय वैभव के साथ उनकी आरती का दर्शन करेगी, उनके प्राकट्य का दर्शन करेगी। कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है कि वो दृश्य कैसा होगा जब लाखों श्रद्धालु अयोध्या में श्री रामलला की स्तुति गाएंगे। विशेष तिथि है तो पूजन भी विशेष होगा, आरती भी विशेष होगी। ब्रह्म मुहूर्त में सामान्य दिनों से कुछ 1 आध घंटा पहले ही भगवान का जागरण होगा, उत्थापन होगा, मंगला आरती होगी और मंगला आरती के बाद उनके श्रृंगार की विधियां, आराधन की जो विधियां होती हैं वो होंगी। साथ ही मधुर सरकार जो विराजमान है उनका और बड़े रामलला का सबका अभिषेक होगा। पहली बार अभिषेक का लोग दर्शन कर पाएंगे, लाइव भी उसकी योजना संभवतः हुई है। पूजन का उनका जो पूरा क्रम होता है वो होगा और मुझे लगता है दिन भर, हम कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात तक लोग भगवान का दर्शन कर पाएंगे। रामकाज में सब जुटे हैं, शासन जुटा है, प्रशासन जुटा है, भक्त जुटे हैं, साधक जुटे हैं, दूर दराज के कारीगर जुटे हैं, लाखों नर नारी जुटे हैं। मन में उल्लास है कि श्री राम जन्मोत्सव की घड़ी आने को है। भगवान पीताम्बरी वस्त्र में होंगे और जो बनाने वाले वस्त्र हैं वो भी सब परंपरागत जो है तौर से बनाते ही आए हैं और उनको अवसर मिला है पहली बार भगवान श्री रामलला के वस्त्र को बनाने के लिए, पोशाक बनाने का। और स्वाभाविक है कि जो भगवान श्री रामलला जहाँ विराजमान है वह स्थान पूरा सुसज्जित होना चाहिए। फूलों की झांकियाँ बनेंगी और तमाम तरह के जो है पुष्प लगाए ही जाएंगे और साथ ही साथ जो है वस्त्र में भी तमाम तरह के जो है जो भी उसमें हो सकेगा, चाहे वह स्वर्ण जड़ित हो, चाहे वो जो है चांदी से बना हो या अन्य भी मोती और हीरे का उपयोग हो, तो ये तो होना ही चाहिए क्योंकि रामलला हैं और भगवान श्री रामलला जो है आज राजकुमार के रूप में वहाँ पर विराजमान है। जिन श्री राम के चरण पखार कर सरयू को अमृतत्व मिला, वो सरयू श्री रामलला प्राकट्योत्सव की उमंग में भक्तों के भाव का आचमन कर रही है। जिस नगरी में अवतरित होकर श्री राम ने उसे तीर्थ बना दिया, उस अयोध्या ने सुंदरतम श्रृंगार शुरू कर दिया। राम जी के भक्त प्राण प्रतिष्ठा के दिन से ही भाव विभोर हैं। जन्मोत्सव की अमृत बेला आई है तो खुशियों का ठिकाना नहीं। रामनवमी पहली बार होगा कि जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, भव्य मंदिर बनाया गया है और आज हमारा जीवन धन्य हो गया है जो कि हम श्री रामचंद्र जी के चरणों में आज उनके दर्शन करने आए। बोलो रामलला की जय। सदियों बाद पहली बार होगा
कि रामलला जन्मभूमि पर विराजमान रहेंगे और रामनवमी का पर्व उनका जन्मोत्सव होगा। बहुत धूमधाम से रामनवमी का उत्सव हिंदुस्तान में मनेगा, क्योंकि रामलला अपने स्थान पर आ चुके हैं। जय जय सिया राम। पिछली बार आया था तो बहुत कष्ट हुआ था मुझे देख के रामलला को ऐसे, बट इस बार जब मैं आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है मंदिर देख के। कब आए थे? मैं 2-3 साल पहले आया था तो बहुत कष्ट हुआ था मुझे, बट अभी जब मैं आया हूँ तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं रामलला अंदर। अभी हम दर्शन करके आए हैं। राम भक्ति के इतिहास में चैत्र रामनवमी की तिथि नया अध्याय जोड़ने जा रही। कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। हर कार्यक्रम विधिवत हो ऐसा प्रबंधन किया जा रहा है। जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था उसी समय एक सोच थी। सोच ये कि राम जन्म के समय क्या ऐसा विशेष किया जाए जो रामलला के जन्म स्थान पर बन रहे भव्य मंदिर को और अनूठा बनाए। और तब ये सोचा गया कि क्यों ना ठीक उसी समय पर रामलला का सूर्य भी अभिषेक करे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी अनुपम तो होनी ही थी, लेकिन करोड़ों भक्तों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही इसके लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की देखरेख में सूर्य किरणों के अभिषेक की प्रक्रिया का सफल परीक्षण किया गया। 17 तारीख को रामनवमी है। उस दिन भगवान का प्राकट्य 12 बजे होने वाला है। उस समय सूर्य रोशनी का किरण भगवान के मस्तक पर आए, इसलिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। आज उसका टेस्टिंग हो गया और एक दृष्टि से आज सूर्य तिलक का एक मॉकअप ट्रायल पूर्ण हुआ है। और आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें विश्वास है कि 17 तारीख अप्रैल रामनवमी के शुभ अवसर पर 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक लगेगा। 17 अप्रैल को रामनवमी की पावन तिथि पर अब सूर्य की किरणें स्वयं रामलला के ललाट पर अभिषेक करेंगी तो वो पल सदैव के लिए करोड़ों मन मस्तिष्क में अंकित हो जाएगा। जब सूर्य का किरण भगवान के इस मस्तक पर वो प्रकाशित होगा तो अपने आप में विलक्षण अद्भुत होगा। और ये सारे दृश्य रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म उत्सव के समय में दिखाई जाएगा। ये अद्भुत वैज्ञानिकों ने जो किया है बहुत सुंदर है और बहुत ही अद्भुत है और देखने लायक है कि देख करके लोग आनंदित होंगे कि किस प्रकार से भगवान के लीलार में यह सूर्य का किरण और सूर्य का प्रकाश हो रहा है। सूर्यवंशी राम और उनके कुल देवता सूर्यदेव। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे श्री राम का जन्म हुआ था। उस समय सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे। सूर्य ऊर्जा का स्रोत हैं और सनातन धर्म में उन्हें ग्रहों का राजा माना जाता है। जब मंदिर निर्माण की परिकल्पना की गई तब ये विस्तार से सोचा गया था कि नवमी में जन्मोत्सव पर कैसे श्री राम लला का सूर्याभिषेक हो, कैसे ऐसा निर्माण किया जाए कि सूर्य की किरणें भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें। आपने पूछा कि सुना गया है कि कुछ सूर्य की किरण आएगी, तो वो सही है। रामनवमी में, केवल रामनवमी में, पुणे में एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में। उन्होंने इसका एक तरीके से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अगले 19-20 वर्षों का एक, आप पंचांग ही कहें उससे, कि सूर्य किस दिशा से कितने अंश से यहाँ 12 बजे आएगा, वो उन्होंने देखा। और उसको फिर हम रिफ्लेक्ट कैसे करें। अद्भुत। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कहाँ एपर्चर यहाँ लिया जाए और एपर्चर से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो रिसीव करके उसको सीधा भगवान के माथे पर गिरेगा। जैसे जैसे मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उन सारी परिकल्पनाओं को मूर्त रूप दिया जाने लगा जो भव्यता और दिव्यता के अनुरूप विचार की गई थी। 5 मंडप है तो फर्स्ट फ्लोर में आते आते 3 मंडप हो जाएगा।
मतलब यहाँ के 2 अंतिम मंडप खुल जाएंगे, दे विल ओपन अप टू द स्काई। और उसके ऊपर जब सेकंड फ्लोर होगा तो 2 मंडप हो जाएंगे, तो स्लाइडिंग होगा। तो जो फर्स्ट फ्लोर का मंडप है वहां पर राम दरबार की कल्पना है। अच्छा। कि राम दरबार होंगे। सूर्य की किरणों से तिलक के लिए आईआईटी रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक विशेष ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम तैयार किया। इसके अनुसार मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर लगे दर्पण पर नवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पड़ेंगी। दर्पण से 90 डिग्री परावर्तित होकर ये पीतल के एक पाइप में जाएंगी, जहां एक और दर्पण लगा है। इस दर्पण से टकराकर किरणें फिर परावर्तित होंगी और फिर 90 डिग्री घूम जाएंगी। इसके बाद सीधे पाइप से नीचे जाएंगी। इस पाइप के रास्ते में 3 लेंस पड़ेंगे, जिससे किरणों की तीव्रता बढ़ेगी। लंबवत सीधे पाइप से निकलकर किरणें फिर एक दर्पण से टकराएंगी और 90 डिग्री घूमकर सीधे श्री राम लला के मस्तक पर पड़ेंगी। श्री राम लला के सूर्याभिषेक की कुल अवधि 4 मिनट होगी। इस अवधि में अभिषेक विधिवत हो, इसके लिए 19 गियर लगाए गए हैं। ये गियर्स सेकंड्स के अंदर दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। पूरे सिस्टम में बिजली का उपयोग नहीं किया गया है। सूर्य तिलक का मैकेनिज्म कुछ जैन मंदिरों और कोणार्क के सूर्य मंदिर में पहले भी होता आया है। श्री राम मंदिर में तकनीक वही है, लेकिन इंजीनियरिंग सबसे अलग है, जो नवमी के दिन होने वाले सूर्याभिषेक को विलक्षण बनाएगा। ये लगातार बातें आती रही हैं कि भगवान रामलला का जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा रामनवमी के दिन, तो उस समय जो है चूंकि भगवान श्री रामलला सूर्यवंशी हैं और सूर्य तिलक उनके मस्तिष्क पर जो है उस दौरान दिखाई दे, तो ऐसा प्रयास तीर्थ ट्रस्ट ने वैज्ञानिकों के आधार पर जो है बताया था। और अब जो है वैज्ञानिक उस पर लगातार परीक्षण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर इस वर्ष उसमें वो सफल होते हैं तो हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय होगा। सूर्य किरणों से श्री राम लला के तिलक का विचार भी अनायास नहीं आया। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा क्रमांक 115 में जन्म के समय सूर्य की उपस्थिति का जिस तरह वर्णन किया गया है वो अलौकिक है। त्रेता में एक विशेष प्रसंग हुआ है। भगवान जब प्रकट हुए तो 1 महीने तक सूर्यदेव रुके रह गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बड़ी मार्मिकता से कहा है पूरा प्रसंग। सूर्य वंश में भगवान प्रकट हुए हैं तो सूर्य नारायण ने कहा मेरा मान बढ़ गया है और मैं इनका जन्मोत्सव देखूंगा। 1 महीने तक मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो रुक गए भगवान सूर्य। और मुझे लगता है उसके बाद अब ऐसा होने वाला है कि मध्याह्न में जब श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला के जन्मोत्सव की आरती हो रही होगी तो उस समय उनके मस्तक पर सूर्य नारायण की किरणें पड़ेंगी। भगवान कृष्ण को 16 कलाओं का ज्ञाता माना जाता है, जो कि चंद्र का स्वभाव है। इसी तरह भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञाता माना जाता है, जो सूर्य का गुण समझा गया है। श्री राम ने मर्यादा के प्रकाश से और सूर्य ने प्रकाश की ऊर्जा से विश्व को उजियारा दिया। यही कारण है कि रामलला के जन्मोत्सव पर विशेष सूर्याभिषेक का प्रबंध किया गया।